गेट एक ऐसा टॉपिक है जो कि बेहद आसान टॉपिक है, बट बच्चे अक्सर इस टॉपिक को इग्नोर करते हैं। और मैं ये कहूँगा कि एक आसान टॉपिक होने के साथ साथ एक स्कोरिंग टॉपिक भी है। और ये जो टॉपिक है, हालांकि ये सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, बट जेई मेन और नीट के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो जो बच्चे जेई मेन और नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो बच्चे इस टॉपिक को जरूर करके जाएं, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आएगा वो इतना आसान क्वेश्चन आएगा कि आप तुरंत उसको बना देंगे। यूजुअली ये देखा जाता है कि बच्चे जब लास्ट तक इस टॉपिक पर तक पहुंचते हैं तो वो इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आप लोगों को इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये एक स्कोरिंग और बेहद आसान टॉपिक होने वाला है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट्स एक्चुअल में है क्या? जैसा नाम यहाँ बता रहा है लॉजिक, इट सिंपली मीन्स कि दीज आर सम गेट्स या दीज आर सम डिवाइसेस विच विल ऑपरेट ऑन सम लॉजिकल कंडीशंस, ऑन सम लॉजिकल कंडीशंस। If these logical conditions are true, the output will be obtained. If the logical conditions are not true, output will not be obtained. आज जब आप अपने आसपास जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इट मे बी योर एम्पलीफायर, इट मे बी योर टीवी, इट मे बी योर रेडियो, वट एवर, राइट। पीसी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, कंप्यूटर आपका। तो वहाँ इन सर्किट्स की हमें आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पर लॉजिक गेट लगे होते हैं। तो देखिए, लॉजिक गेट के ऊपर जाने से पहले हमें एक चीज़ को समझना पड़ेगा, और वो जो चीज़ है डेट इज बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम, आपका जो कंप्यूटर है वो जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, वो जो लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है। बाइनरी लैंग्वेज के अंदर हम केवल दो ही चीज़ें यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो BI ये शब्द आपको देखने को मिल रहा है, और बाई का मतलब होता है 2। तो इसमें केवल दो चीज़ें यूज होती हैं, एक 0 एक 1। एक 0 यूज होता है, एक 1 यूज होता है। जबकि प्यारे बच्चों, हम जो सिस्टम पढ़ते हैं, जो बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, वो आपका डेसिमल सिस्टम होता है, जिसमें आप 0 से लेकर के और 9 तक कुछ अंकों का यूज करते हैं। चूंकि यहाँ पर इनकी संख्या 2 है, इसलिए प्यारे बच्चों इनको बिट्स बोला जाता है, और यहाँ पर इनकी संख्या 10 है, इसीलिए इनको डिजिट्स बोला जाता है, अगर आपने ध्यान से देखा हो। तो अपने जो ये लॉजिक गेट्स हैं, ये कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं, यू कैन से कुछ कंपोनेंट्स हैं, जो कि लॉजिकल कंडीशंस के ऊपर आउटपुट देते हैं। अगर लॉजिकल कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हमें आउटपुट मिलेगी, और अगर लॉजिकल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉजिक गेट्स के अंदर जो इनपुट होगा वो आइदर 0 और 1। तो ये जो 0 और जो 1 है, इसके काफ़ी मायने हैं, अलग अलग जगह इनका अलग अलग मतलब निकलता है। इस 0 का मतलब लो वोल्टेज से भी होता है, 0 का मतलब लो वोल्टेज भी होता है, और 1 का मतलब हाई वोल्टेज होता है। हम लोग क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल सेट कर देते हैं, और अगर इनपुट वोल्टेज उस पर्टिकुलर लेवल से कम होती है तो उसको 0 कंसिडर कर लिया जाता है, और अगर इनपुट वोल्टेज उस पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा होती है तो उसको हम 1 कंसिडर कर लेते हैं। 0 का मतलब लो वोल्टेज के साथ साथ ऑफ भी होता है, और 1 का मतलब हाई वोल्टेज के साथ साथ ऑन भी होता है। ऑफ का मतलब है कि हमें कोई आउटपुट नहीं मिली, और ऑन का मतलब है कि हमें आउटपुट मिल गई है, राइट। यहाँ हमें कोई आउटपुट नहीं मिली। सो हाउ मेनी लॉजिक गेट्स आर देयर? कौन कौन से लॉजिक गेट हैं, कैसे ये लॉजिक गेट बनते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ कि इससे पहले हमने डायोड पढ़ा है, और एक टॉपिक और इसमें आता है ट्रांजिस्टर, राइट। तो ट्रांजिस्टर के बारे में भी हम कभी किसी लेक्चर में बात करेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो ये जो लॉजिक गेट्स जो आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज होने वाली चीज़ें हैं, ये बने होते हैं आपके
logic gates are made from either diodes or transistors or their combinations, right? ये डायोड या ट्रांसिस्टर्स और उनके वेरियस कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। देखिए, जब आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करते हैं तो सबसे पहले इस यूनिट के अंतर्गत हम सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर से हमने बनाया डायोड, पीएन जंक्शन, उसके बाद में दूसरी चीज़ हमने ट्रांजिस्टर बनाई और इनका यूज करके हम बनाएंगे लॉजिक गेट्स, और जिनके ऊपर आपकी जो ये पूरी दुनिया है, जो कंप्यूटर की जो पूरी दुनिया है, वो लॉजिक गेट के ऊपर ही बेस्ड है। अगर लॉजिक गेट ना हो तो अपना कंप्यूटर जो है वो काम नहीं करेगा। हम कल्पना नहीं कर सकते कि वो उसके बिना काम कर सकता है, राइट? तो लॉजिक गेट्स की टाइप्स के ऊपर बात करूं तो मेरे बच्चे, इन लॉजिक गेट्स को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, और वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है उनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। पहला मैंने इनको कैटेगराइज किया हुआ है बच्चे बेसिक लॉजिक गेट्स में, बेसिक लॉजिक गेट्स। दूसरी जो कैटेगरी है वो है यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चे, तीसरा जो क्लासिफिकेशन है लॉजिक गेट्स का वो है अदर्स, इनके अलावा जो बच गए। जो बेसिक लॉजिक गेट है वो अपने पास में 3 है, एक है एंड गेट, एक है और गेट और एक है नॉट गेट। ये कैपिटल लेटर्स में ही लिखे जाते हैं, इनका नाम जो है कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। यूनिवर्सल लॉजिक गेट आपके पास में 2 आते हैं मेरे बच्चे, एक नैंड और एक नोर। और जो अदर्स हैं उसमें भी आपके 2 गेट हैं, एक एक्स और एक एक्स नोर। तो टोटल मिलाकर के हमें ये 7 गेट्स हैं, इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, राइट? तो हम बारी बारी से बात करते हैं। पहले हम बेसिक लॉजिक गेट्स के बारे में बातें करेंगे, बेसिक लॉजिक गेट हम पढ़ेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। और यकीन मानिएगा कि ये बेहद आसान है। पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो लॉजिक गेट्स हैं वो आखिर है क्या, ठीक है? पहले हम ये चीज़ समझेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? इसको कंटिन्यू करता हूँ और मैं आगे चलता हूँ। तो पहले हम बेसिक लॉजिक गेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिक लॉजिक गेट्स, बेसिक लॉजिक गेट्स, बेसिक लॉजिक गेट्स, राइट? इसमें सबसे पहला जो लॉजिक गेट है वो आपके पास में एंड गेट है। तो देखिए, मैंने बताया इनका नाम है लॉजिक गेट, इसका मतलब दे विल टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन सम लॉजिकल कंडीशंस, राइट? तो लॉजिकल कंडीशंस कैसी, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ राम एंड श्याम। मान लीजिए मैंने आपको ये बोला राम एंड श्याम। तो राम एंड श्याम का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे, कि अगर मान लीजिए मुझे कोई कार्य करवाना है और वहां मैंने ये कंडीशन अप्लाई कर दी राम एंड श्याम, इसका मतलब आपका कार्य तभी होगा जब राम और श्याम दोनों अवेलेबल हो। अगर उनमें से कोई भी एक अब्सेंट रहता है तो आपका कार्य नहीं हो पाएगा। बात आ रही है समझ में? अगर मैं कहीं ये कंडीशन लिख देता हूं कि दिस वर्क डन मस्ट बी डन बाय राम एंड श्याम, इट सिंपली मीन्स कि अगर आपके पास में राम और श्याम, राइट, और यहां मैं लिख रहा हूं कार्य, फिर मैं वापस आऊंगा समझाने के लिए। अगर राम अब्सेंट है, श्याम अब्सेंट है, आपका कार्य नहीं होगा, आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। राम अब्सेंट है, श्याम प्रेजेंट है, तो भी आपका कार्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या लगाया हुआ है, एंड लगाया हुआ है। एंड का मतलब आप समझते हैं। राम प्रेजेंट है, श्याम अब्सेंट है, तो भी आपका कार्य नहीं होगा। राम प्रेजेंट है, श्याम प्रेजेंट है, तो आपका कार्य हो जाएगा, राइट? तो हम यहाँ पर राम और श्याम को इनपुट्स के रूप में ट्रीट करेंगे और जो कार्य है डेट इज योर आउटपुट। गॉट द पॉइंट? तो ये जो एंड गेट है, ये एक ऐसा गेट है जिसमें हमें आउटपुट तब मिलती है जब दोनों इनपुट हमारे पास में अवेलेबल हो और दोनों हाई हो। मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करूंगा थोड़ी देर बाद में। अगर दोनों लो है या कोई एक लो है तो हमें कोई आउटपुट नहीं मिलती है। एंड गेट का जो सिंबल है, जो लॉजिक सिंबल है, एंड गेट का लॉजिक सिंबल कुछ ऐसा होता है,
हम एक डी बनाते हैं यहाँ पर ऐसे, इस तरह से एक लॉजिक सिंबल है। ये ए और बी इनपुट है और वाई जो है वो आउटपुट है। और आपको याद रखना है कि लॉजिक सिंबल इसका एंड गेट का ये होता है, क्योंकि आगे जाकर के ये कहीं ना कहीं आपके काम आने वाला है। ठीक है, इसमें इसका अगर फॉर्मूले की बात करें तो एक साइंटिस्ट था बुलियन, उसने इनके बारे में जानकारी दी थी। तो हम बुलियन एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब इसका फार्मूला क्या हो सकता है, इसमें आउटपुट को कैसे लिखा जाता है। तो इसमें लिखा जाता है ए डॉट बी, ये डॉट का मतलब यहाँ पर एंड से है। फिर प्यारे बच्चों इसमें बनती है ट्रूथ टेबल। क्या बनती है बेटा, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल जो है वो एक टेबल है जिसमें हम इनपुट्स और आउटपुट्स के कॉम्बिनेशन को लेते हुए एक टेबल बना देते हैं। ठीक है, वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स एंड देयर corresponding आउटपुट एंड देयर corresponding आउटपुट। वहां से जो एक टेबल बनकर के तैयार होती है उस टेबल को बोलते हैं ट्रूथ टेबल। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लॉजिक सिंबल की बात की। लॉजिक सिंबल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ से दो लाइनें बना करके एक डी बना करके एक आउटपुट वाई निकाल लेते हैं। और इस वाई का फार्मूला कैसे लिखा जाता है, ए डॉट बी। जहां पर डॉट है मतलब समझ जाना वहां पर आप एंड कर रहे हैं। तो ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी, ये जो आपके सामने बनाई गई है इसी हिसाब से हमें एक टेबल बनानी है। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आपके पास में इनपुट दो हैं ए और बी, और आप जानते हैं कि ए की दो वैल्यू हो सकती है या तो 0 या फिर 1। इसी तरह बी की भी दो वैल्यू हो सकती है या तो 0 या फिर 1। तो जो टोटल केसेस आपके पास में बनेंगे वो बनेंगे 2⁻², मतलब कि 4 केसेस। राइट, यहाँ पर मैं एक नोट डाल देता हूँ कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस का फार्मूला, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, जब आप टेबल बनाते हैं तो उस टेबल में पॉसिबल केसेस कितने होते हैं उसका फार्मूला 2⁻n होता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ इनपुट्स। अगर 2 इनपुट हैं तो वहां पर 4 केस बनेंगे, अगर 3 इनपुट है तो वहां पर 8 केस बनेंगे, 8 केसेस बनेंगे। तो टेबल किस तरह से बनाई जाएगी जरा देखना मेरे बच्चों यहाँ पे कि टेबल किस तरह से बनाई जाएगी। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इस तरह से कौन कौन से 4 केस पॉसिबल हो सकते हैं आप भी विचार करना जरा। एक तरफ हम ए और बी ये इनपुट है और वाई जो है वो आउटपुट है। तो या तो मेरे बच्चे दोनों 0 हो, या A0 B1 हो, या A1 B0 हो, या फिर दोनों 1। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही है एक बेहतर तरीके से। देखिए ये बाइनरी सिस्टम के ऊपर काम करता है, जो आपका लॉजिक गेट है वो बाइनरी सिस्टम के ऊपर कार्य करता है। और बाइनरी सिस्टम पर अगर ये काम कर रहा है तो वहां पर ए के 2 केसेस पॉसिबल हो सकते थे, या तो ए 0 वैल्यू ले सकता था या 1 ले सकता था। इसी तरह बी भी 0 या 1 ले सकता था, तो वहां पे 4 केस बनेंगे। 2 बार ए 0 लिया, 2 बार ए 1 लिया, फिर 0 1 0 1 ऐसे करके एक टेबल बना दी। अब जरा इस वाले टेबल पे आप फोकस करो, यहाँ पर आपको समझाया गया था कार्य के बारे में। तो राम और श्याम दोनों अब्सेंट थे। अब्सेंट मतलब राम की जगह भी 0, श्याम की जगह भी 0, तो आपका कार्य नहीं हुआ। ठीक है, इस केस में भी कार्य नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें हुआ। कार्य नहीं हुआ मतलब उसका कोई आउटपुट आपको नहीं मिला। तो एंड गेट एक ऐसा गेट है, यहाँ पर देखिए समरी क्या मिलेगी आपको, समरी मिलेगी कि जो एंड गेट है, एंड गेट इज ए लॉजिक गेट, नॉट सिंपल। ये आपका घर का दरवाजा नहीं है, ये लॉजिक दरवाजा है जो कि लॉजिक कंडीशंस पर काम करेगा। तो एंड गेट इज ए लॉजिक गेट whose आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन, मान लीजिए यही कंसेप्चुअल क्वेश्चन के रूप में आ जाए कि ऐसा कौन सा लॉजिक गेट है जिसकी आउटपुट तब हाई होती है when both inputs are high, when both inputs are high। both का मतलब यहाँ पर 2 इनपुट ली है इसलिए दोनों के लिए मैं हाई बोल रहा हूँ। अगर 3 इनपुट लेते तो वहां जब तीनों हाई होती, तीनों 1 होता, तो ही आउटपुट हाई मिलती है हमें। ठीक है, अगर आप में से मान लीजिए कोई बच्चा ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये नहीं थे, ए और बी नहीं था तो वाई भी नहीं मिला,
ए नहीं था, बी था, बट वाई नहीं मिला, क्योंकि यहाँ बीच में एंड यूज हुआ है, लॉजिकल कंडीशन है कि दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है। मान लीजिए कि ये चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है, तो आप सिंपली याद रखिए कि यहाँ पर हमने ए डॉट बी यूज किया था। तो डॉट को आप मैथमेटिक्स से लिंक कर सकते हैं, हालांकि मैथमेटिक्स ये है नहीं, ये बुलियन अलजेब्रा है, ये मैथमेटिकल अलजेब्रा नहीं है, ये बुलियन अलजेब्रा है जिसमें लॉजिक कंडीशंस होती हैं। बट फिर भी एक ट्रिक के रूप में आप इसको याद कर सकते हैं अगर कोई बच्चा भूल जाए तो। डॉट का मतलब सिंपली आप जानते हैं मल्टीप्लाई होता है, तो 0.00 0.10 1.00 0, अरे मल्टीप्लाई करनी आती है ना तुम्हें, और 1.1 1, राइट। तो आप इसको सिंपली डॉट के रूप में ट्रिकी वे में आप याद कर सकते हैं कि भाई इस तरह से एक टेबल बनती है, ठीक है। तो हमने यहाँ एंड गेट का सिंबल बनाया, हमने यहाँ एंड गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन लिखा, यहाँ पर हमने एंड गेट की ट्रुथ टेबल जो है वो आपके सामने यहाँ बनाई। अब इसमें दो चार छोटी छोटी चीजें और हैं, उसको और कर लेते हैं एक बार। ये जो टेबल आपके सामने बनी हुई है, इस टेबल की हेल्प से एक वेव फॉर्म भी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है बच्चे? वेव फॉर्म, वेव फॉर्म, ठीक है। वेव फॉर्म कैसे बनाई जाती है, वेव फॉर्म कैसे बनती है? तो मेरे बच्चों देखो, यहाँ पर एक वेव फॉर्म ए की बनेगी, एक वेव फॉर्म बी की बनेगी और एक वेव फॉर्म बनेगी वाई के लिए, क्योंकि यहाँ पर अपने पास तीन चीजें हैं। अब जरा आप ए को ध्यान से देखिए, ए की जो वैल्यू है वो 2 बार 0 है और 2 बार 1 है, तो ए की वैल्यू को आप 2 बार 0 ले लीजिए इस तरीके से, यहाँ एक पॉइंट मैं ऐसे लगा देता हूँ, और 1 का मतलब है कि हाई लेवल था, तो इसको थोड़ा सा हाई ले लीजिए कि भाई ये 2 बार आपकी 1 हो गई, ठीक है। ए की वैल्यू 2 बार 0 हो गई और 2 बार ए की वैल्यू आपके पास 1 हो गई है। इस पॉइंट को मैं नीचे ऐसे डॉटेड मिला देता हूँ, इस तरीके से इनको डॉटेड नीचे मिला दिया जाता है, क्योंकि वेव फॉर्म तो आपको सबकी बनानी है, ठीक है। ये ऐसे मैं नीचे मिला देता हूँ इस तरीके से। उम्मीद है आपको समझ में आ रही है, लेवल इंडिकेट करने के लिए। बी को देखिए, बी एक बार 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, मतलब कि एक बार बी 0 है, उसके बाद में बी जो है वो 1 हो जाता है, फिर उसके बाद में बी दोबारा 0 हो जाता है, फिर उसके बाद में बी 1 हो जाता है। उम्मीद है समझ में आई ये बात। ये 0, ये 1, ये 0, ये 1 है ना। 1 का मतलब होता है हाई वोल्टेज, 0 का मतलब होता है लो वोल्टेज। अब y के ऊपर आओ, y 3 बार 0 है, फिर 1 है, तो 3 बार 0, एक बार 0, फिर 2 बार 0, फिर 3 बार 0, उसके बाद y की वैल्यू 1 हुई है, 0 0 0 और 1। तो बेटा ये है इसकी वेव फॉर्म, एंड गेट के लिए चल रहा है ये सब, ठीक। आपको ये जो ट्रुथ टेबल है ये आपको याद रहनी चाहिए, ताकि आगे जा कर के जब इसके न्यूमेरिकल्स जब आए तो आप उसको आराम से कर सकें। इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कहूँगा, न्यूमेरिकल्स तो नहीं कह सकते उनको, तो इनके जब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जब आए तो आप उनको कर पाओ। तो ये आप तभी कर पाओगे जब आपको ये पता होगा कि एंड गेट की टेबल इस तरह से बनती है, ठीक है। एंड गेट के अंदर 0.00 होता है, 0.10 होता है, 1.00 होता है और 1.11 होता है। वेव फॉर्म के साथ साथ इसका एक लॉजिक इक्विवेलेंट सर्किट और एक सर्किट डायग्राम भी बनता है, तो वो दोनों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। लॉजिक इक्विवेलेंट सर्किट क्या चीज बच्चे? लॉजिक इक्विवेलेंट डायग्राम, नोट सर्किट, राइट। लॉजिक इक्विवेलेंट डायग्राम, इस डायग्राम के अंतर्गत जो ये लॉजिक इक्विवेलेंट डायग्राम है, इसके अंतर्गत जो A और B है जो कि इनपुट है, उनको स्विचेस से दिखाया जाता है, उनको स्विचेस से दिखाया जाता है, और जो Y है जो कि आउटपुट है उसको बल्ब से दिखाया जाता है। एक बैटरी लगाई जाती है, स्विच लगाया जाता है, बल्ब लगाया जाता है। तो आपका अगर बल्ब ऑन हुआ तो आपको आउटपुट मिल गई, और अगर बल्ब ऑन नहीं हुआ तो आपको कोई आउटपुट नहीं मिली। उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ रही है, ठीक है। तो स्विचेस को लेते हुए एक डायग्राम जो है वो बनाया जाएगा। तो किस तरह से हम वो डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे हम उसके बारे में चर्चा आपके सामने करने जा रहे हैं। तो देखिए, आप कुछ ऐसा कीजिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको आउटपुट तब मिलेगी जब दोनों इनपुट 1 होती है, तभी आपको आउटपुट मिलती है। तो इसके लिए तरीका ये है कि उन स्विचेज को आप सीरीज में लगाओ, क्योंकि एंड गेट की वर्किंग ऐसी है
कि जब दोनों स्विच ऑन होंगे तभी आउटपुट मिलनी चाहिए, समझ रहे हैं आप। और यहाँ पर आप एक बैटरी लगा देंगे इस तरीके से, ये प्लस माइनस बैटरी, और यहाँ पर जो है प्यारे बच्चे, सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, यस वापस आ गया, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे लॉजिक इक्विवेलेंट डायग्राम आप बनाते हैं तो आप कैसे बनाएंगे इसको कुछ ऐसे बनाएंगे कि यहाँ पर एक स्विच आप लगाएंगे, यहाँ पे दूसरा स्विच लगाएंगे, ये आपका ए के लिए होगा, ये आपका बी के लिए होगा, और साथ में आप लगाएंगे एक बैटरी प्लस माइनस, ये बैटरी लगाया, और यहाँ पर आप लगा देंगे एक बल्ब, ये आपका बल्ब बी। तो जाहिर सी बात है ये बल्ब भी ऑन तब होगा, मतलब आउटपुट हमें तब मिलेगी जब दोनों इनपुट्स 1 होगी, कहने का मतलब दोनों स्विच ऑन होंगे। अगर ये दोनों स्विच ऑफ हो गए या इनमें से कोई एक भी ऑफ हो गया तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगी। तो ये जो डायग्राम आपके सामने है ये लॉजिक इक्विवेलेंट डायग्राम है। एट लास्ट देखिए, एंड गेट के बारे में हमने इतनी बातें कर ली हैं। एट लास्ट इस एंड गेट का सर्किट डायग्राम भी देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम की वर्किंग की हालांकि कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, सर्किट डायग्राम की वर्किंग की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एक जो एंड गेट है वो बनता किस चीज से है। हम यहाँ पे ये तो बता रहे हैं कि भाई एक लॉजिक गेट है जो तब आउटपुट देगा जब दोनों इनपुट इसकी हाई होगी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये बनता किस चीज से है भाई, ये इसका क्या वजूद है हमारे इस संसार में, कहाँ मिलता है ये। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि भैया ये कंप्यूटर्स के अंदर लगा होता है तो किसी चीज से बना भी तो होगा। तो मैंने बताया आपको कि ये डायोड, ये जितने भी लॉजिक गेट हैं ये या तो डायोड से बने होते हैं या ट्रांजिस्टर से बने होते हैं या उनके कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। तो जो एंड गेट है वो कैसे बनता है बच्चे, वो 2 डायोड से बना होता है, 2 डायोड से। तो मैं यहाँ पर उसका सर्किट डायग्राम आपके सामने बना रहा हूँ। यहाँ पर इस तरीके से 2 डायोड लगे होते हैं, इस तरीके से ये 2 डायोड आपके सामने इस तरीके से मैंने लगा दिए। यहाँ पर इनको कॉमन करके और यहाँ से ऐसे एक रेजिस्टेंस R लगा होता है और साथ में यहाँ पर एक वोल्टेज लगी होगी, हाई वोल्टेज, इस तरीके से इसको अर्थिंग कर देते हैं। ये हाई वोल्टेज लगी होती है 5 वोल्ट की, ठीक है, ये हाई वोल्टेज। और यहाँ से प्यारे बच्चे हम आउटपुट Y लेते हैं, यहाँ से हम आउटपुट Y लेते हैं और इन दोनों टर्मिनल्स के ऊपर हम इनपुट देते हैं। मान लीजिए ये A टर्मिनल है और ये B टर्मिनल है। अब इनपुट जो है डेट कैन आइदर बी 0 और डेट कैन आइदर बी 1। तो जैसे मैंने बताया था 1 का मतलब है कि हाई वोल्टेज और 0 का मतलब है लो वोल्टेज। तो यहाँ पर जो है प्यारे बच्चे कुछ इस तरह से देखो, एंड गेट कंप्लीट हो गया। एंड गेट इतना ही है यहाँ से लेकर के, जिसको मैं डब्बे में बंद कर रहा हूँ, ये जो है, ये जो चीज है ये आपकी एंड गेट है, राइट। ये जो है, ये जो चीज है ये आपकी एंड गेट है। लेकिन इनपुट भी तो देनी पड़ेगी ना आपको इनपुट में A के लिए 0 लगाना पड़ेगा, B के लिए 1। अब 0 का काम क्या है कि आप अर्थिंग कर दो, आप ग्राउंड से कनेक्ट कर दो तो वो 0 बन जाएगा। क्या बात है, आज बड़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिखेंगे भाई। ये लीजिए, ये डब्बे में बंद कर दिया, अब तुम दोबारा जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा लिख देंगे। तो यहाँ पर ना इस तरह से होता है बच्चा, इस तरह से होता है कि ये आपके सामने ये इस तरीके से ग्राउंड करके ऐसे और प्लस माइनस 5 वोल्ट भी लगा दी जाती है। हो सकता है कुछ बुक्स में ये ना भी मिले। ये जो है यहाँ से ये इनपुट्स के रूप में ली जाएगी और एक पॉइंट यहाँ और ले लिया जाता है डायरेक्टली जो अर्थिंग के लिए। तो ये 0 वोल्ट के लिए हो गया, मतलब 0 के लिए, और ये हाई वोल्टेज है तो 1 के लिए हो गया। जब हम A का कनेक्शन +5 से करेंगे तो A के ऊपर 1 चला जाएगा। जब A का कनेक्शन ग्राउंड से करेंगे तो A पर 0 चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो आगे की स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो D आपके सामने मैंने यहाँ पे ये ऐसे बना दिया, इसको बंद कर दिया, ये एंड गेट है, राइट। वर्किंग इसकी सिंपल है। अगर दोनों हाई होते हैं, दोनों हाई होते हैं, वर्किंग को मैं थोड़ा सा हल्का सा मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हालांकि वर्किंग आपसे कोई पूछेगा भी नहीं, बस सर्किट डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई ये ऐसे काम करता है एंड गेट, ठीक है प्यारे बच्चे। बट फिर भी मैं एक बार हल्का सा इस पर डिस्कस कर लेता हूँ।
मान लीजिए कि आपने दोनों ए और बी दोनों जगह 1 1 लगाया, 1 1, राइट। अब 1 1 लगाया तो 1 का मतलब होता है कि आपने हाई वोल्टेज दी है। इन डायोड्स को ध्यान से देखो, ये डायोड का पी है, ये डायोड का एन है, राइट। तो जब आप ए और बी दोनों पर हाई पोटेंशियल लगाएंगे तो दोनों डायोड्स रिवर्स बाइस हो जाएंगे, और रिवर्स बाइस हो जाएंगे तो आगे यहां से कुछ नहीं जाने वाला। अब आप सोचेंगे कि सर आगे तो जा नहीं रहा, फिर आउटपुट कैसे मिलेगी। ध्यान से देखो, ये 5 वोल्ट इसीलिए लगा रखा है। यहां से ये जो डायोड है, दोनों डायोड ऑफ हो गए, इन्होंने आगे कुछ नहीं जाने दिया। ऑफ का मतलब ओपन सर्किट हो गए। तो ये जो आउटपुट है जो आपको यहां मिलने वाली है, इस आउटपुट में आपको डायरेक्टली कितना वोल्ट मिलेगा, 5 वोल्ट मिलेगा। और 5 वोल्ट इज ए हाई वोल्टेज, 5 वोल्ट इज ए हाई वोल्टेज। इसका मतलब आपको आउटपुट में 1 मिल गया। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई, राइट। तो बस यही कहानी है सर, यही कहानी है। जब आप मान लो एक को 1 से जोड़ोगे, दूसरे को 0 से जोड़ोगे, तो एक ऑफ होगा, दूसरा ऑन होगा, और उससे जब आगे करंट जाएगा, जैसे ही ये ऑन होगा, आगे जब करंट जाएगा तो आउटपुट में आपको 0 मिलने वाली है, ठीक। तो वो मैं आगे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आवश्यकता भी नहीं है। बस आप इसका सर्किट डायग्राम जो है वो थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। आप इसका सर्किट डायग्राम ध्यान रखें। तो अभी जो मैंने डिस्कस किया है वो सारा का सारा जो डिस्कस हुआ है वो डिस्कस हुआ है आपसे कौन सा, एंड गेट, राइट। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ एंड गेट, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो भी देख लेना। एंड गेट का सिंबल कुछ ऐसा होता है जिसमें एक डी बनाई जाती है, 2 इनपुट दिया जाता है, एक ए और एक बी, और आउटपुट में आपसे वाई लिया जाता है। इसका बुलियन एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू ए डॉट बी, और इसकी ट्रुथ टेबल कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगी, 0.00, 0.10, 1.00, 1.11, राइट। ये इसकी वेव फॉर्म है अलग अलग वैल्यूज के लिए। वो लॉजिक इक्विवेलेंट डायग्राम है, और ये इसका सर्किट डायग्राम है। तो अगर आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन करना चाहते हैं एंड गेट के ऊपर या कोई भी लॉजिक गेट के ऊपर, तो एटलीस्ट आपको ये जो चीज़ है जहाँ पर हमने लिख रखा है कि आपको याद होना चाहिए, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम दूसरे लॉजिक गेट पे जा रहे हैं, और इस दूसरे लॉजिक गेट का जो नाम है वो है आपका क्या चीज़, दूसरे लॉजिक गेट का नाम क्या है, और गेट, राइट। तो दूसरे लॉजिक गेट के ऊपर हम यहाँ पर आपको लेकर के चलते हैं। जो सेकंड लॉजिक गेट है वो है आपका और गेट। अब और गेट पे मैं आता हूं, तो और गेट पे देखो स्पष्ट रूप से फिर से यहां पर लिखना पड़ेगा राम और श्याम। अगर ये चीज मैंने आपको बोला कि राम और श्याम, तो इसका मतलब अगर आपको कार्य करवाना है तो राम या श्याम में से अगर कोई एक बंदा प्रेजेंट है तो भी कार्य हो जाएगा। अगर राम अब्सेंट है, श्याम अब्सेंट है, तो आपका कार्य नहीं होगा। राम प्रेजेंट है, श्याम अब्सेंट है, तो कार्य हो जाएगा, क्योंकि बीच में और शब्द यूज हुआ है, आप अच्छे और शब्द से अच्छे से परिचित हो। राम आपका अब्सेंट है, श्याम प्रेजेंट है, तो भी कार्य हो जाएगा। राम और श्याम दोनों प्रेजेंट है तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है, ठीक है। इस और गेट का सिंबल जो है, सिंबल और गेट का जो सिंबल है वो कुछ ऐसा होता है, ध्यान से देखिएगा। ये करव, ये भी करव, और ये भी करव, ये तीनों करव है। ये ए और बी इनपुट है और वाई जो है आउटपुट है। जबकि एंड गेट का जो सिंबल था, मैं यहाँ पर आपके कंपेयर करवा देता हूँ। एंड गेट का सिंबल कुछ ऐसा था जिसमें हमने डी बनाया था। ये सिंबल आपका एंड गेट का था, याद रखना। और गेट और एंड गेट के सिंबल में डिफ्रेंशिएट करना सीखिए, ठीक है। इसका जो एक्सप्रेशन है, बुलियन एक्सप्रेशन, जो हमने एंड गेट में भी आपको बताया था, इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। प्लस का मतलब यहाँ लॉजिकल और है। इसकी अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ट्रुथ टेबल, तो देखिए कैसे ट्रुथ टेबल बनेगी। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर 2 इनपुट है तो भाई आपके 4 केस बनेंगे। 2 इनपुट है तो 4 केस बनेंगे। कौन से 4 केस होंगे? 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। 2 इनपुट में जो पॉसिबल केसेस हैं वो 4 केसेस हैं। हालांकि अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो केसेस और भी हो सकते हैं, वो एक अलग मुद्दा है, बट यहाँ मैक्सिमम 4 केस पॉसिबल है। तो इसके हिसाब से यहाँ जो डिस्कस हुआ मैं उसी को यहाँ पे भर रहा हूँ। यहाँ कार्य नहीं हुआ मतलब आउटपुट नहीं मिली, यहाँ सब में कार्य हुआ मतलब आउटपुट मिल गई।
अब वही वाली ट्रिक है जैसे उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे ट्रिक क्या है, यहाँ पर है प्लस, आप देख रहे हैं ए प्लस बी है, तो मैथमेटिक्स तो आपको आता ही होगा। 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, 1 + 1, अच्छा जी 1 + 1 तो 2 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1। तो मेरा बच्चा ये कोई सिंपल मैथमेटिक्स नहीं है, ये लॉजिकल मैथमेटिक्स है, और लॉजिकल मैथमेटिक्स है। दूसरी बात, यहाँ बाइनरी सिस्टम यूज होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और बाइनरी सिस्टम के अंदर या तो 0 यूज होता है या 1 यूज होता है, 2 का तो कोई औचित्य ही नहीं है। एक्चुअल में हम यहाँ पे कहेंगे कि हाई प्लस हाई विल बी इक्वल टू हाई। उम्मीद है ये समझ में आ रहा है आपको कि हाई प्लस हाई, 1 + 1 मतलब हाई वोल्टेज थी, उसमें एक हाई वोल्टेज जोड़ी गई तो आंसर भी आपको हाई वोल्टेज ही मिला। अब कितना मिला ये यहाँ मुद्दा नहीं है, क्योंकि जितनी भी हाई वोल्टेज है सबको हम 1 से दिखाते हैं, ये बुलियन अलजेब्रा है, राइट। तो यहाँ 1 + 1 भी 1 ही होता है, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये फिजिक्स है, और इसमें 1 + 1 1 होता है यहाँ पर इस जगह, गॉट इट। तो ये आपकी OR गेट की टेबल है, ठीक है। अब टेबल हमने बना ली तो साथ के साथ प्यारे बच्चों वेव फॉर्म भी बना लेते हैं, राइट। तो आप A और B की वेव फॉर्म बनाएंगे और एक वेव फॉर्म आप Y की बनाएंगे। अब A की वेव फॉर्म तो वही बनेगी, A की 2 बार वैल्यू जो है वो 0 है और 2 बार A की वैल्यू जो है वो 1 है। तो इनको मैं नीचे एक बार मिला देता हूँ ताकि सबका कंपेयर हो जाए, कौन कब 0 है कौन कब 1 है, सबको भी तो कंपेयर करना है हमें, ठीक है। तो A 2 बार 0 था, ध्यान से देख लीजिए, और 2 बार 1 है, टेबल देख पा रहे हैं। और B क्या है, 1 बार 0 है, उसके बाद में 1 आ गया, ठीक, फिर उसके बाद में फिर से 0 हो गया और फिर से जो है वो 1 आ गया, ठीक। Y में क्या है, पहले 0 है, उसके बाद में लगातार 1 बार 1, 2 बार 1, 3 बार 1, ये भी 1 1 1। तो ये इसकी जो है वो वेव फॉर्म बन जाते हैं, राइट। अच्छा, आपने अगर एक नोट ध्यान दिया हो तो जो OR गेट है वो OR गेट एक ऐसा लॉजिक गेट है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। OR गेट इज ए लॉजिक गेट whose output is low only when both inputs are low, ठीक। जबकि एंड गेट में क्या था, वो एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें आउटपुट हाई तब होती है जब दोनों इनपुट हाई हो। यहाँ उल्टा है, OR गेट में आउटपुट लो तब होती है जब दोनों इनपुट्स लो हो। अब दो चीजें और बच गई जो हमने एंड गेट में डिस्कस की थी, इसमें भी कर लेते हैं। एक है इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट डायग्राम, जिसमें कि हम स्विच वगैरह बनाते हैं, ये मैंने पीछे बताया था, लॉजिकल इक्विवेलेंट डायग्राम, ठीक है। लॉजिकल इक्विवेलेंट डायग्राम, लॉजिकल इक्विवेलेंट डायग्राम में स्विच से हम A और B को दिखाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, आपको स्विच जो है ना बच्चे वो पैरेलल में लगाना पड़ेगा। आप ऐसे पैरेलल में लगाएंगे इस तरीके से, और पैरेलल में क्यों लगाएंगे मैं भी डिस्कस करूंगा। इसके साथ यहाँ आप बैटरी लगाएंगे प्लस माइनस, ये आपका A है, ये आपका B है, और यहाँ से एक आपने बल्ब लगा दिया इस तरीके से, और बल्ब जो है वो आपके आउटपुट Y देगा। अब देखिए कि अगर ये दोनों स्विच ऑफ होते हैं तो ही बैटरी से कोई करंट बल्ब तक नहीं पहुंचेगा, अदरवाइज इनमें से कोई एक भी ऑन हो जाता है। मान लीजिए A वाला ऑन है, B वाला ऑफ है, तो करंट ऊपर से बल्ब के पास चला जाएगा। B वाला ऑन है तो करंट नीचे से चला जाएगा। दोनों ऑन है तो बहुत अच्छी बात है, दो रास्ते अवेलेबल हैं उसके पास में करंट को जाने के लिए। करंट कब नहीं जाएगा, बल्ब ग्लो कब नहीं करेगा, जब दोनों स्विच ऑफ है। मतलब ऑफ का मतलब जब दोनों 0 0 हैं तो आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। तो ये आपके पास में बन गया लॉजिकल इक्विवेलेंट डायग्राम, ये हमने डिस्कस किया था यहाँ पर ट्रुथ टेबल। अब एट लास्ट इसके बारे में सर्किट डायग्राम। तो भाई ये जो आपके पास में क्या बोलते हैं, ये जो गेट है OR गेट जो है ये भी 2 डायोड से मिलके बना है। कितने डायोड से मिलके बना है, ये भी 2 डायोड से मिलके बना है, लेकिन इसमें डायोड सीधे लगे होते हैं। OR गेट में डायोड, एंड गेट में उल्टे लगे थे, इसमें सीधे लगे होते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक डायोड होगा, दिस इज डायोड D1, दिस इज डायोड D2। आप देख पा रहे हैं कि पीछे हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें उल्टे लगाए थे।
ये आपका ए है, ये आपका जो है वो बी है, राइट। और एक इसमें छोटा सा चेंज और होता है, एंड गेट में यहाँ पर एक हाई वोल्टेज थी, बट यहाँ पर कोई हाई वोल्टेज नहीं है, सीधा अर्थ से कनेक्ट कर रखा है, और इस पॉइंट से आउटपुट वाई लेने वाले हैं। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है ना, ये जो गेट बन गया जिसको मैंने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, ये गेट आपका और गेट है, ये इसका सर्किट डायग्राम और गेट का। यहाँ पर हाई वोल्टेज मतलब इनपुट में 1 देने के लिए आप यहाँ पर +5 वोल्ट की बैटरी लगा सकते हैं, अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर। और यहाँ पर आप एक ग्राउंड के लिए भी कनेक्शन दे सकते हैं, ये 1 के लिए है और ये 0 के लिए है, ठीक है। तो ये इसका सर्किट डायग्राम था। तो ऑनेस्टली जो है प्यारे बच्चों, आप इसमें देखिए, अगर आपको ट्रूथ टेबल पता है ना, तो आप आराम से इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस निपटा सकते हैं। सर्किट डायग्राम चांसेस कम है, अगर आ भी जाता है तो आप सीधा याद कर लेंगे कि दिस इज द सर्किट डायग्राम, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो ये 2 गेट आपके सामने डिस्कस हुए। एक गेट और है जो है नोट गेट, तो मैं इसी स्लाइड में जो है नोट गेट भी डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि बेसिक गेट्स आपके पास में 3 है, ये आप जानते हो। तो तीसरा जो बेसिक गेट है वो आपके पास में नोट गेट, राइट। जब नोट गेट की बात की जाती है प्यारे बच्चे, तो नोट ये पहले ही बोल रहा है, नोट मतलब मैं नहीं करूँगा, नहीं करने का मतलब मैं उल्टा करूँगा। यहाँ नहीं करने का मतलब क्या है, यहाँ नहीं करने का मतलब है कि भाई आप जो कहोगे मैं उससे उल्टा करूँगा, आप जो कहोगे मैं उससे उल्टा करूँगा, मतलब मैं 0 को 1 में कन्वर्ट करूँगा, 1 को 0 में कन्वर्ट करूँगा। तो जो नोट गेट है वो एक्चुअल में एक इन्वर्टर है, ठीक है। ये इन्वर्टर है, इट इन्वर्ट्स द इनपुट, इट इन्वर्ट्स द इनपुट, ये इनपुट को इन्वर्ट करता है, 0 को ये 1 में तब्दील कर देता है, 1 को ये 0 में तब्दील कर देता है, इसीलिए इसका नाम नोट गेट है। इसके सिंबल की बात करें, इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल ये होता है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। आपने डायोड बनाया था, आपको याद होगा आपने डायोड बनाया था, तो डायोड में यहाँ जो है इस जगह एक डंडा होता है और नोट गेट में इस जगह एक अंडा है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल आपने यूज की, उसके साथ में एक अंडा लगा दिया, क्या बन गया आपके पास, नोट गेट। ये कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया ना, सुंदर सा नहीं बना। तो लो अरे सुंदर तो ये भी नहीं बना भाई, ड्राइंग ही ऐसी, क्या करें। चलो आप समझ गए कि हाँ ऐसा एक नोट गेट होता है, इसमें एक इनपुट है और एक आपके पास आउटपुट है। अगर आप इसके बुलियन एक्सप्रेशन की बात करेंगे, अगर आप कहते हैं कि सर इसका बुलियन एक्सप्रेशन आप बता दीजिए, तो अगर आप इसके बुलियन एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों इसका बुलियन एक्सप्रेशन है y = a बार। क्या है बुलियन एक्सप्रेशन, y = a बार। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं बार, ठीक है। ये बुलियन की लैंग्वेज है, बुलियन अलजेब्रा की लैंग्वेज है। ये बार उल्टे को डिनोट करता है। अगर आप इसके ट्रूथ टेबल बनाएंगे, आप कहेंगे सर टेबल बनाओ। अब देखो यहाँ जो इनपुट है वो इनपुट है एक, तो आउट जो केसेस बनेंगे वो दो ही बनेंगे। तो आपकी एक ही तो इनपुट है ना बच्चे, 2 थोड़ी ना, तो केसेस 2 ही बनेंगे, या तो 0 या 1। अब ये कि भाई साहब क्या करता है, ये 0 को 1 में बदल देता है, 1 को 0 में बदल देता है, तो इसलिए ये इसकी ट्रूथ टेबल बन गई छोटी सी। अगर आप इनकी वेवफॉर्म बनाना चाहते हैं ए और वाई की, तो वेवफॉर्म भी बेहद आसान है, अब तो आपको आदत पड़ गई होगी। अगर आप ए की बात करेंगे तो 0 और 1 2 ही केस हैं, या तो ए 0 था ये 1 था। और जब ऐसा था तो y की जब बात करेंगे तो y a जब 0 था तो y 1 था, और जब a 1 हुआ तो y क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये इसकी वेवफॉर्म लगी। एट लास्ट आप इसके सर्किट डायग्राम के ऊपर भी थोड़ा सा कंसंट्रेट कर दीजिए। चलिए सर्किट डायग्राम भी देख लेते हैं। ये एक ऐसा लॉजिक गेट है बेटा जो कि डायोड से ना बन करके ये सर्किट डायग्राम डायोड से ना बन करके ये ट्रांजिस्टर से बना होता है। किससे बना होता है, ट्रांजिस्टर से बनता है। डायोड से नहीं बनता, किससे बनता है, ट्रांजिस्टर से बनता है, ट्रांजिस्टर। तो मैं एक सर्किट डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ, लेकिन आपको ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। सर्किट डायग्राम जैसा मैंने बताया कम पूछे जाते हैं, इनके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि एक इन्वर्टर का काम क्या है, एक नॉट गेट का काम क्या है।
तो जो ट्रांजिस्टर है ना वो कुछ ऐसा होता है, अगर आपने ट्रांजिस्टर पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो चिंता की कोई बात नहीं है, हमें समय लगेगा तो हम पढ़ा देंगे आपको ट्रांजिस्टर। कंडीशन से समय लगेगा, जरूरी नहीं है कि हम आपको ट्रांजिस्टर पढ़ाएं। तो यहाँ पर जो है बच्चे कुछ ऐसा एक ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है। यहाँ पर एक रेजिस्टर लगा होता है, RC उसको बोलते हैं। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, ये बेस होता है, ये कलेक्टर होता है और ये इमीटर होता है। ऐसे 3 टर्मिनल होते हैं। यहाँ पर आगे RB लगा दीजिए आप, बेस का रेजिस्टेंस, और यहाँ पर आप इनपुट देने वाले हैं A, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर एक हाई वोल्टेज लगी होती है VCC इस जगह, या वही 5 वोल्ट वाली, मैं VCC लिख देता हूँ यहाँ पे, जिसकी वैल्यू +5 वोल्ट होती है, राइट। और यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं, यहाँ से इस जगह से, ये जगह आगे जाएगी, यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगी, ठीक है। तो ये जो पूरा है, अच्छा हट गया, कोई बात नहीं, दोबारा बना देते हैं। ये लो, बुरा मान गया होगा, ये लो, ठीक है, कार पे। तो ये जो पूरा आपके सामने यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, जिसको मैं डॉटेड के अंदर बंद कर रहा हूँ, डब्बे के अंदर, ये कंप्लीट आपका जो है वो नोट गेट है। ये कंप्लीट आपका नोट गेट है, दिस इज योर नोट गेट, राइट। इनपुट में 1 और 0 दोनों देनी होती है हमें, तो यहाँ पर आप एक अर्थिंग का कनेक्शन कर दीजिए 0 देने के लिए, और यहीं पर थोड़ा सा आगे आप एक 5 वोल्ट की बैटरी लगा दीजिए। यहाँ पर ये 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ±5 वोल्ट, जो कि 1 सप्लाई करेगा, जिसकी वोल्टेज को हम 1 मानेंगे, ठीक है। तो जब A को 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे, मतलब इनपुट में आप 1 दे रहे हैं। जब A को 0 से कनेक्ट करेंगे तो इनपुट में आप जो है वो 0 दे रहे हैं। तो इस तरह से ये आपका सर्किट डायग्राम है एक नोट गेट का, ओके। तो अब कंक्लूजन क्या निकला, देखिए कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन बड़ा जरूरी है, राइट। अगले सेक्शन में मैं एक बार चलता हूं, क्योंकि आगे हमें और भी पढ़ना है। तो एक बार कंक्लूड कर देते हैं इस चीज को कि बेटा कंक्लूजन क्या निकला। तो कंक्लूजन क्या निकला आपके पास में, 3 बेसिक गेट हम पढ़ चुके हैं। 3 बेसिक गेट हम पढ़ चुके हैं। एक एंड गेट हमने पढ़ा है, एक और गेट हमने पढ़ा, एक नोट गेट हमने पढ़ा। ये 3 बेसिक गेट है। यहाँ पर हमने A.B पढ़ा, यहाँ पर हमने A+B पढ़ा, और यहाँ में हमने A बार पढ़ा। A.B का मतलब है कि 0.0 आपको 0 मिलेगा, 0.1 आपको 0 मिलेगा, 1.0 आपको 0 मिलेगा, 1.1 आपको 1 मिलेगा। ये बात आपको याद रहनी चाहिए अगर आपको आगे बढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिवर्सल गेट्स की, उसके बाद में यूनिवर्सल गेट एंड एक्स और एक्स नोर की बात कर लेंगे, और उसके बाद में हम बात करेंगे इनके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर भी संभावना है 3 लेक्चर बनने की हो रही है। बाकी देखेंगे, 2 में काम चल गया तो ठीक है, नहीं तो 3 बनाएंगे। अच्छा, 0 + 0 आपका 0 होता है, 0 + 1 आपका 1 होता है, 1 + 0 आपका 1 होता है, 1 + 1 आपका 1 होता है। और इसमें क्या है कि y = A बार है, तो 0 को 1 में तब्दील करेगा और 1 को 0 में तब्दील करेगा, उसमें बदलेगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपके बेसिक लॉजिक गेट्स थे। और जैसा मैंने आपको बताया कि भाई आपके लॉजिक गेट जो हैं उनको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। आज के इस लेक्चर के दौरान मैंने केवल बेसिक लॉजिक गेट्स कवर किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स के साथ में, और जो एक्स्ट्रा गेट्स थे XOR और XNOR के साथ में। और अगर उस लेक्चर में हमें टाइम मिला तो हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर टाइम नहीं मिला तो उन्हीं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए एक एक्स्ट्रा लेक्चर अलग से बना दिया जाएगा, ठीक है।